जी, अस्सलामुअलैकुम। ज़ोहेब रफ़ी सिक्योरिटी से आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो आज हम इंडेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इंडेक्स ने -130 पॉइंट की माइनस के साथ क्लोजिंग दी है, ठीक है? और ये क्लोजिंग जो है ये टेक्निकली हमें क्या इंडिकेशन दे रही है उसको हम थोड़ा-सा आज टेक्निकली इंडिकेट करेंगे कि हमें जो इंडेक्स है वो क्या इंडिकेट कर रहा है और इस इंडेक्स का जो है नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, ठीक है? तो हम सबसे पहले छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो वो एक ज़बरदस्त समझ आ जाएगी इसमें, ठीक है? तो पहले हम देखते हैं कि जो हमारा इंडेक्स है वो यहाँ से जो है अपना डाउन ट्रेंड स्टार्ट मतलब गिरता है फिर उठता है, तो ये एक अपवर्ड ट्रेंड है, ठीक है? अपवर्ड ट्रेंड, लेकिन यहाँ पे ये उठा नहीं, गिरना शुरू हो गया, ठीक है? यहाँ से गिरना शुरू हो गया। अब इस वाले ज़ोन को जो रोक रहा है, ठीक है? ये वाला जो ज़ोन है, इस ज़ोन को सिर्फ़ ये वाला कैंडल रोक रहा है, ये वाला बस। अब इसने इसको ब्रेक किया, रीटेस्टिंग हुई, ठीक है? रीटेस्टिंग हुई, ये वाला जो एरिया यहाँ पे इस वाले एरिया को ये जो इंडेक्स है, इस कैंडल ने एरिया को ब्रेक कर दिया ना, ठीक है? जैसे ही ब्रेक किया लेकिन यहाँ पे देखने की बात है कि यहाँ से नीचे से प्रेशर आना शुरू हो गया। ठीक है? तो ये इंडिकेशन देता है यार यहाँ पे ना हमें सेलिंग पोजीशन देखने को मिल सकती है। मैं रीज़न बताता हूँ क्योंकि जब भी यहाँ पे मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच करती है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल हैमर बनता है, जो कि फिर इस ऐसे हैमर बनने के बाद मार्केट में अच्छा खासा प्रेशर आता है, मार्केट ऊपर चली जाती है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे ये हैमर सॉरी, ये वाला हैमर बना था, मार्केट में मूव देखो, फिर उसके बाद ये हैमर बना, मार्केट में मूव देखो, ये हैमर बना, मार्केट में मूव, लेकिन ये हैमर यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, ठीक है? यहाँ पे इंडिकेशन मिल रही है, यहाँ पे जो बायर है वो जो है वो एग्जिट कर चुका है, ठीक है? ये इंडिकेशन हमें ये दे रहा है जो KSE 100 इंडेक्स है, ठीक है? हाँ, ये एक सीन हो सकता है कि अगर ये इंडेक्स जो है हमें कल यहाँ से आए और हमें जो लो दे 1,70,000 और 870 का हमें लो दे, ठीक है? फिर उसके बाद ये ऊपर जा सकता है। ये बाज़-का ऐसा भी करता है। देखो मैंने मार्केट को स्टडी किया हो तो मुझे इसके बारे में पता है। ठीक है, ये बाज़ का कभी-कभी ऐसा करता है इंडेक्स इस एरिया को ब्रेक करेगा, ठीक है? और इस एरिये को ब्रेक करेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एरिया ब्रेक हो गया, ठीक है? ऐसे, पहले इस वाली लाइन को ब्रेक कर देगा, 1,70,870 पॉइंट को ब्रेक करेगा, ठीक है? फिर उसके बाद ये हमें ऐसी क्लोजिंग दे देगा, ठीक है? ये होता है आफ्टर इफेक्ट का एक लॉजिक है ये मार्केट में और ये मार्केट में हमेशा काम करता है, ठीक है? ये बनता है मतलब बनेगा ऐसा ही, लेकिन फेल होने के बाद, ठीक है? उसके बाद मार्केट में एक ये हमें अब डायरेक्शन जो है वो केएसई 100 देखने को मिलेगा केएसई 100 में। अब ये था वन वन आवर का टाइम फ्रेम, हम चलते हैं वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है? तो अगर हम वन डे के टाइम फ्रेम देखें तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कैंडल है जो इसको बैरियर के तौर पर यूज़ हो रही है, वो है ये कैंडल बस। ये ग्रीन ये ग्रीन का हाई और ये लो। ये सिर्फ एक बैरियर के तौर पर यूज़ हो रहा है जो मार्केट को किसी भी तरफ जाने नहीं दे रहा है। अगर इंडेक्स को किसी भी तरफ जाना है तो इसका पहले या तो ये इसके लो के पास जाती है लेकिन इसको रिजेक्शन मिलती है, अप डायरेक्शन में जाना शुरू करती है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे इंडिकेशन मिल रहा है सेलिंग प्रेशर, ये देखो सेलिंग प्रेशर बरकरार है। सेलिंग प्रेशर है सेलिंग प्रेशर है, ये ऊपर वाली जो विक है ये सेलिंग प्रेशर। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात है, जब यहाँ पे जो है वो बाइंग प्रेशर कम हो रहा है, ठीक है? इस वाली कैंडल में बाइंग प्रेशर देखो, कोई बाइंग प्रेशर है ही नहीं, ठीक है? कितना बाइंग प्रेशर कम हुआ, ठीक है? तो यहाँ पे हमें जो कल है वो भी इंडेक्स जो है वो माइनस में देखने को मिल सकता है, लेकिन ये जो है एक कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, ठीक है? कल यहाँ पे 40% चांस है कि मार्केट बाय करे, लेकिन ज़्यादातर इस सेलिंग प्रेशर को देखते हुए हमें ये इंडिकेशन मिलती है कि इसको ये 1,70,870 से हमें रिजेक्शन दे अप डायरेक्शन में, ठीक है? और अगर इसकी क्लोजिंग अप डायरेक्शन में होनी चाहिए कल। रीज़न क्या है कि 1,70,870 पॉइंट को, ठीक है, ये दोबारा टेस्ट करे, ठीक है? इसको टच करने के बाद ये ऊपर क्लोजिंग दे, तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त फैक्टर माना जाएगा,
ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 3 स्टॉक है जिनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पीएसओ पाकिस्तानी स्टेट ऑयल। तो पाकिस्तानी स्टेट ऑयल को अगर हम कल हमने जो इसका वो किया था एनालिसिस, तो एनालिसिस जो कल था वो हमारा तकरीबन तकरीबन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, क्योंकि हमने एनालिसिस किया था कि ये या तो यहाँ से उठ सकता है। ये वाली कल कैंडल बनी थी, कल हमने इंडिकेशन दिए थे यहाँ से ये उठ सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं उठा। क्यों? रीज़न इसने पूरी अपनी सप्लाई यूज़ की, ठीक है। तो अपनी ये वाली पूरी सप्लाई जो है वो ये यूज़ की है इसने, पीएसओ ने। अब इसके बाद अगर इसने सप्लाई यूज़ की है तो अब इसको डिमांड देनी पड़ी। अब डिमांड कितनी आएगी? चलो मैं डिमांड बता देता हूँ आपको। ये हमारी डिमांड आएगी यहाँ से, सॉरी फॉर दैट, ठीक है, यहाँ से उठाएँगे हम इसको, यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो अगर 50% भी इसका यूज़ करेंगी तो कल नहीं तो परसों इस वाले 50% को 461, ठीक है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड है, लेकिन जिसने डिमांड तो अपनी पूरी करनी है ना, ठीक है। और दूसरा है 474, ठीक है। अब यहाँ से हमें कैसा देखने को मिलेगा, या तो हमें ये कंसोलिडेशन फेज़ में यहाँ से चला जाएगा, या हमें कल जो है वो बाइंग कैंडल देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास दूसरा स्टॉक जो है वो पीपीएल है, पाकिस्तानी पेट्रोलियम लिमिटेड। ये एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग भी है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे इसने जो है अपनी सप्लाई जो है वो ख़त्म की है, और मार्केट में इसमें हमें देखने को मिलेगा कि रिजेक्शन जो है इसको देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे सप्लाई ख़त्म हो गई है, ठीक है। यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको, ये सप्लाई हुई यहाँ से ख़त्म, ठीक है। और यहाँ से सप्लाई हो गई ख़त्म, ख़त्म हुई। पावरफुल हैमर है ये, सबसे ज़्यादा पावरफुल है ये। ऐसा हैमर होता है सबसे ज़्यादा पावरफुल हैमर। उसके बाद अगर हमें कल ऐसा देखने को मिलेगा, देन इसका ट्रेंड जो है, अगर हमें कल इसमें जो है वो ऐसा कुछ देखने को मिलता है, देखने को मिलना है क्या, अगर हमें कल ऐसी कैंडल देखने को मिल गई, देन इसका ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो है ये सबसे पावरफुल हैमर है, जो कि इंडिकेट करता है कि यहाँ पे बायर के पास बहुत ज़्यादा होल्डिंग पावर है, ठीक है। तो ये इंडिकेशन दे रहा है हमें पीपीएल कल के लिए, कल पॉजिटिविटी इसमें हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद हम जो है वो एसएसजीसी को देखेंगे। एसएसजीसी जो है वो काफ़ी दिनों से गिर रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है? अच्छा जी, तो उसमें हम लगाएंगे सप्लाई, सप्लाई लगाएंगे हम, ठीक है। तो ऐसे आपको कभी कभी भी ये नहीं डिसाइड कर पाओगे कि आपका जो स्टॉक है वो कहाँ तक गिरेगा, ठीक है। आपने ये उठाया, यहाँ पे लगाया, देखो यहाँ पे आया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन फेज में आया है। यहाँ पे आने के बाद 2 दिन इसी एरिया के अंदर आया, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई ख़त्म थी और नई सप्लाई आएगी, आनी थी, तो इस वजह से फिर आगे इसने नेक्स्ट मूव करना था, दूसरी सप्लाई आ गई, ठीक है। ये सप्लाई आ गई। अब जो इसका है वो ये हमारे पास जो है वो देखने को मिलेगा, ये एरिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सप्लाई हाफ हो रही है, और यहीं से ही उठेगा ये, 90% श्योरिटी है ये यहीं से उठेगा, 32 रुपये 70 पैसे से ही उठेगा ये। और कितना मूव देगा मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर हाँ, मैं आपको यहाँ पे एक रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, यानी अपने स्ट्रक्चर को ये रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो वो स्ट्रक्चर मैं उठाता हूँ यहाँ पे, तो वो स्ट्रक्चर हमारे पास ये है। इस स्ट्रक्चर को इसने रिपीट किया, देखो 1 2 3 4, 4 कैप लगाए, ठीक है। मैं यहाँ से इसको उठाता हूँ, ये वाली कैंडल थी, इस वाली कैंडल से लो शुरू हुआ, तो फिर उसके बाद ये, तो यहाँ पे जो हमारे पास इसका जो नेक्स्ट मूव जो है वो देखने को मिल रहा है, वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है तकरीबन 46-47 रुपये तक का इसका टारगेट, क्योंकि ये अपना जो रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर है उसको जो है वो रिपीट कर रहा है, और जो स्ट्रक्चर रिपीट होता है वो ज़ाहिर सी बात है अपना जो मूव है वो उसी तरह देती है, ठीक है। तो ये हमारे पास एसएसजी का ये एसएसजीसी का जो है ये नेक्स्ट टारगेट जो है हमें इंडिकेशन मिल रही है। देखो अगर 50% भी यूज़ करें ना, तो 50% इतना बनता है इसका 40 रुपये का, तो अभी कहाँ पड़ा 33 रुपये का, तो 7 रुपये, तो 7 रुपये का तो अभी भी इंक्रीमेंट खड़ा है इसके अंदर, ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, अब मिलते हैं कल वाली वीडियो में। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।